Hello student, I am Aziz sir. You are most welcome in my YouTube channel. तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े थे और अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप। प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक से नकारात्मक वाक्य किसमें? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में। रूल क्या होता है कि जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या के लिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले कर देते हैं और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? इज वाब्लिक आर वाब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारा वाक्य जो है इंट्रोगेटिव टू निगेटिव है तो नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव टू निगेटिव नहीं है तो नॉट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। नीचे कुछ आपको एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं। जैसे पहला आपका एग्जाम्पल है, क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? ये हमारा इंट्रोगेटिव टू निगेटिव है। प्रश्न जो है भी पूछा जा रहा है और इसमें नहीं शब्द आ भी गया है। तो हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है और सबसे पहले हमें क्या की अंग्रेजी लगाना है। क्या की अंग्रेजी हम कर्ता के अनुसार लगाते हैं। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें आर का प्रयोग करना होता है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आर यू हो गया। यह हमारा वाक्य जो है इंट्रोगेटिव टू निगेटिव इसमें है, तो यहां पर हम तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब के पहले हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप धीरे धीरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आप धीरे धीरे समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है? यह भी हमारा इंट्रोगेटिव टू निगेटिव है, क्योंकि इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आ गया है। सब्जेक्ट हमारा मोहन है और मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें इच का प्रयोग करना होता है, जो कि मैं यहां पर इच का प्रयोग सबसे पहले कर दिया। तो हो गया इज मोहन। निगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। क्रिया है राइट, तो हम क्रिया में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो राइटिंग। उसके बाद हमारा जो कर्म है यानी ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, तो यहां पर अ लेटर का प्रयोग हो गया। तो हो गया इज मोहन नॉट राइटिंग अ लेटर। और वाक्य के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत होता है। इस चीज को हम जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग अ लेटर? क्या राम मैदान में खेल रहा है? इज राम प्लेइंग इन द फील्ड? क्या वे घर जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू होम? क्या कौवा डाल पर बैठा हुआ है? इज द क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच? क्या तुम मथुरा से आ रहे हो? आर यू कमिंग फ्रॉम मथुरा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है, जो स्ट्रक्चर है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको इसमें कुछ एक्सरसाइज भी दिया हूं जो आपको इसका अभ्यास करना है। तो हम देखेंगे हमारे एक्सरसाइज में कौन कौन सा वाक्य है। पहला हमारा है, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या उसका भाई कार चला रहा है? क्या वह खाना बना रही है? क्या सोहन पत्र लिख रहा है? क्या अजय के पिताजी ऑफिस जा रहे हैं? क्या मीरा गीत गा रही है? क्या सुरेश दिल्ली जा रहा है? क्या गौरव सो रहा है?
क्या रोहित क्रिकेट खेलने आ रहा है? ये बहुत ही इजी सेंटेंस है और आप इसका एक्सरसाइज करेंगे, आप इसको बनाएंगे और स्ट्रक्चर को पर आप ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान देंगे। जैसे हर सवाल को लगाने के लिए हमें फार्मूला की जरूरत पड़ती है, तो ठीक उसी तरह से हमें जो है टेंसेज को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर, रूल, इंट्रोडक्शन, इन सब चीजों की हमें जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल की, WH टाइप वाला यानी क्वेश्चन वर्ड वाला। जब प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। रूल, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज MR लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा। अगर हमारा वाक्य निगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और क्रिया में ING होगा। फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में ध्यान देंगे। तुम वहां क्यों जा रहे हो? बीच में हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, जो वाई का प्रयोग मैंने सबसे पहले कर दिया। अब हमारा है सब्जेक्ट तुम, तो तुम के लिए हमें आर का प्रयोग करना होता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो है आर का प्रयोग होता है। तो वाई आर, सब्जेक्ट तुम, यू हो गया। क्रिया जाना, गो, ING फॉर्म जोड़ेंगे, गोइंग हो गया। वहां की अंग्रेजी देयर, तो देयर लगा दिए, हो गया वाई आर यू गोइंग देयर। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट के बाद जो नॉट आया है और नॉट के बाद वहां पर हमारा वर्ब में ING फॉर्म होना चाहिए। जो यहां पर त्रुटियां हो गई हैं, गलती हो गई है, जो आप नोटबुक में आप बना लेंगे, इसका सुधार कर लेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कमरे में क्या कर रहे हो? What are you doing in the room? मोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा है? Why is मोहन not writing a letter? यह मोहन वाला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है यह इंट्रोगेटिव टू निगेटिव है और ठीक इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया है तुम कमरे में क्या कर रहे हो, यह हमारा इंट्रोगेटिव टू निगेटिव नहीं है, इसलिए उसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कहाँ जा रहे हैं? ये भी हमारा मतलब सिर्फ इंट्रोगेटिव है, जो इंट्रोगेटिव टू निगेटिव नहीं है, इसमें नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसका बनेगा वेयर आर दे गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौवा डाल पर कहां बैठा हुआ है? वेयर इज द क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच। विद्यालय में घंटी कौन बजा रहा है? हु इज रिंगिंग द बेल इन स्कूल। यहां पर आपको कुछ नोट में दिए हुए हैं शब्द जो आपको याद करना है। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ नाउन्स जुड़ा होता है और जो नाउन्स जुड़ा होता है इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ उन नाउन्स को लिख देते हैं, उतार देते हैं। कितनी लड़कियां, कैसे पता चलेगा कि हमें हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग करना है? तो हम जानते हैं कि लड़कियां जो हैं वह हमारा जो है काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? हाउ मेनी का। तो हम जो है हाउ मेनी का यहां प्रयोग कर दिए। कितनी के लिए हाउ मेनी हो गया? लड़कियां, गर्ल्स, लड़कियां अनेक लड़कियां हैं, आर का प्रयोग हो गया प्लूरल में। टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, बच्चा कितना दूध पी रहा है। अब यहां पर हम जो है कितना के लिए जो है क्या लगाएंगे? तो कितना के लिए हम लगाएंगे हाउ मच, और हाउ मच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसा कि दूध हमारा यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इससे हमारा कितना के साथ दूध जो नाउन है वह जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले लगाएंगे तो बनेगा हाउ मच मिल्क, बच्चा एक बच्चे की बात की जा रही है, इज चाइल्ड ड्रिंकिंग। अब आपको यहां पर कुछ और एक्सरसाइज दिए हुए हैं जो आपको इसका अध्ययन करना है।
आप इसका प्रैक्टिस करेंगे घर बैठे ही। तुम कहाँ जा रहे हो? सुरेश दिल्ली क्यों जा रहा है? रोहित हमारे घर कब आ रहे हो? तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? अजय कहाँ सो रहा है? तुम कहाँ से आ रही हो? तुम मथुरा क्यों जा रहे हो? तुम्हारा दोस्त क्या खेल रहा है? हरीश वहाँ क्यों जा रहा है? वे आज कौन सा कलम खरीद रहे हैं? सुरेश रोज कितने मील दौड़ रहा है? सीता किसकी कपड़ा धो रही है? इसमें ये आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप वाला है, यानी WH टाइप, जो आपको इसमें कुछ नाउंस वाले भी हैं जो आपको एक्सरसाइज करना है, बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को वर्ब में ING लगाने के कुछ नियम बताने जा रहा हूं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो वर्ब में ING जोड़ते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होगा, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नियम फर्स्ट में हम ध्यान देंगे, जिन वर्ब का अंतिम अक्षर ई है उनमें ING लगाते समय ई हटा दी जाती है। जैसे कम, अंत वाला जो अक्षर ई है, ING जोड़ते समय देखिए ई को हटा दिया गया तो हो गया COM ING, कमिंग हो गया। ठीक उसी तरह गिव दिया है, जो अंतिम वाला अक्षर ई है तो इसमें ई हटा दिया गया तो हो गया GIVING। ठीक इसी प्रकार आप जो है इसमें जैसे करके जो अनेक वर्ब दिए गए हैं आप इनको देख सकते हैं। नियम सेकंड की बात करते हैं, जिन वर्ब्स के अंत में कोई एक ही व्यंजन हो और उससे पहले कोई एक ही स्वर हो तो इस शब्दों में ING लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे में हम ध्यान देंगे, स्टॉप, STOP, P हमारा जो है वह कॉन्सोनेंट है और ठीक P कॉन्सोनेंट है, इसके पहले O हमारा क्या है? वावेल है। तो हम ING जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? जो अंत वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसके पहले जो वावेल आया होगा तो अंत वाले अक्षर को 2 बार लिखने के पश्चात ING जोड़ देंगे। जैसे आपको यहां दिख रहा है STOPPING, मैंने अंत वाले अक्षर को 2 बार लिख दिया और ING जोड़ दिया। ठीक एक और देखते हैं, SIT, T हमारा जो है कॉन्सोनेंट है और उसके पहले I हमारा वावेल है, तो अंत वाले अक्षर को क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे और उसमें ING जोड़ देंगे। जैसे अन्य आप देख सकते हैं, कट है, सट है, पुट है, रन है, ऐसे आप देखिए इसमें लगा हुआ है। रूल तीसरे की बात करते हैं, नियम तीसरा है, जिन वर्ब के अंत में Y या LL हो उनमें ING लगाते समय Y या LL नहीं हटाए जाते हैं। इस रूल को याद कर लेंगे कि जिन क्रिया के अंत में Y आ जाए या LL आ जाए तो ING लगाते समय Y या LL को नहीं हटाते हैं। जैसे में देखेंगे CRY, अंत में क्या आ गया? यहाँ पर Y आ गया तो क्या करेंगे? सीधे ING जोड़ देंगे, इसमें हमें कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। बाई है BUY, इसमें अंत में Y आ गया तो ING सीधा सीधा जोड़ देंगे, इसमें हमें कुछ हटाना नहीं है। LL वाला देखते हैं, KILL, इसमें जो अंत वाला अक्षर है LL आ गया तो क्या करेंगे? सीधा सीधा ING जोड़ देंगे KILL ING के लिए। ठीक एक और देखते हैं, CALL, काल, अंत वाला अक्षर जो है LL आ गया तो इसमें हम सीधा सीधा ING जोड़ दिए, यानी Y आ जाए या LL आ जाए तो उन वर्ब में ING जोड़ते समय हटाते नहीं हैं। नियम 4 की बात करते हैं, जिन वर्ब्स के अंत में कोई व्यंजन हो और उससे पहले 2 वावेल्स हो तो ING लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। यानी जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होगा और ठीक उस कॉन्सोनेंट के पहले अगर 2 वावेल आते हैं तो अंत वाला अक्षर डबल नहीं होता है। सिर्फ कॉन्सोनेंट
के पहले जब एक वावेल होता है तब अंत वाला अक्षर को हम 2 बार लिखकर आईएनजी जोड़ते हैं, जैसा कि आप ऊपर रूल में पढ़े हैं। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसके पहले 2 वावेल आ रहे हैं, तो इसमें हम आईएनजी जोड़ते समय क्या करेंगे, अंत वाले अक्षर को 2 बार नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे आईएनजी जोड़ते चले जाएंगे। जैसे दिया है रीड, READ, डी हमारा कॉन्सोनेंट है और ठीक डी के पहले 2 वावेल दिख रहा है आपको, एक ई और एक ए, तो अंत वाले अक्षर को हमें 2 बार नहीं लिखना है जब 2 वावेल कॉन्सोनेंट के पहले आए होंगे तब। ठीक उसी तरह प्रकार दिया है वीप, WEEP, पी हमारा कॉन्सोनेंट है और पी के पहले डबल ई जो आ गया ये हमारा वावेल है, 2 वावेल हो गया, तो इसलिए हम इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो जो अंत वाला जो अक्षर होगा वह 2 बार नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं अन्य शब्द दिए गए हैं। अब नियम 5वें की बात करते हैं। जिन वर्ब्स के अंत में यन होता है उससे पहले कोई भी वावेल्स हो तो अंतिम अक्षर यन डबल नहीं होता है। जैसे OPEN, ओपन में आईएनजी जोड़ा मैंने तो OPEN ING हो गया, ओपनिंग हो गया। तो यहाँ पर अंत वाला जो अक्षर था वह यन था और उसके पहले ई वावेल था, तो हम आईएनजी जोड़ते समय डबल यन का प्रयोग नहीं किए। अब नीचे हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें हिंदी में हम अपवाद कहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है बिगिन, BEGIN, अंत वाला अक्षर हमारा यन है और इसके पहले हमारा वावेल आ गया, तो यहाँ पर यन को 2 बार लिखा गया है, बिगिनिंग हो गया। तो ये आपको कुछ अपवाद हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा। बिगिन का बिगिनिंग हो गया। जैसे आपका नेक्स्ट दिया है ओवररन, तो इसका बन जाएगा ओवर रनिंग। कैन आ गया, इसका कैनिंग। रन आ गया, रनिंग। ठीक ऐसे आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ एक्सेप्शंस में दिए गए हैं और आपको यह लर्न करना पड़ेगा। बिना याद किए आप बना नहीं पाएंगे, ऊपर के नियम से ये गलत हो जाएंगे। अब जो है रूल 6 की बात करते हैं। जिन वर्ब्स के अंत में IE हो तो उनमें ING लगाते समय IE Y में बदल जाता है। जैसे लाई, LIE, यहाँ पर IE आ गया है तो हम ING जोड़ते समय IE को Y में चेंज करेंगे और तब ING जोड़ेंगे, यानी होगा LYING। IE को मैंने Y में बदल दिया और ING जोड़ दिया तो हो गया लाइन। DIE, डाई को मैंने डाई में IE को मैंने Y में बदल दिया तो हो गया डाइन, DYING। ठीक उसी प्रकार आप डाई भी देख सकते हैं। अब नियम 7वें की हम बात करते हैं। जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई YE होते हैं उन शब्दों में ING लगाते समय अंतिम ई नहीं हटाते हैं। जैसे SEE, जब हम इसका जब ING फॉर्म बनाएंगे तो जो अंत में जो डबल ई होगा या YE होगा इनमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम ING जोड़ते चले जाएंगे। जैसे SEE में ING जोड़ दिया मैंने, सिंग हो गया। DYE, डाई में मैंने ING जोड़ दिया, DYEING, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सीधे सीधे हम ING जोड़ते चले गए हैं। तो आपको यह ING लगाने के जो कुछ नियम थे जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन नियम्स का अध्ययन करेंगे, बढ़िया से इसको तैयार करेंगे, जो आपको तैयार हो जाएगा और ING लगाना आप कभी नहीं भूलेंगे। आपका डाउट जो होगा अब क्लियर हो जाएगा। जो एक्सेप्शंस में आप बताए गए थे, एक्सेप्शन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इस रूल को अच्छे से अध्ययन करेंगे, तैयार कर लेंगे। और एक्सरसाइज में आपको यहाँ कुछ दिया गया सेंटेंस है। कमला गाना गा रही है, ये शरारती बालक अपना नष्ट कर रहे हैं, वे यात्री रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे हैं, क्या सुनार सोने के जेवर नहीं बना रहा है,
भिखारी क्यों भीख मांग रहा है? रोहित अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये लड़कियां बड़े ध्यान से गाना सुन रही हैं। भिखारी भीख मांग रहा है। क्या मीना अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है? क्या तुम आज मुंबई नहीं जा रहे हो? तुम कौन से पुस्तक पढ़ रहे हो? ये आपको एक्सरसाइज था और यहीं पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका समाप्त होता है। फिर इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।